क्या सच में तुम्हें 5 रीज़न चाहिए, सिर्फ़ एक चीज़ चालू करने के लिए? आई नो तुम्हारा आंसर क्या होगा, यार मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कोई भी रीज़न जानने की, मुझे तो सब आता है। पर ये आंसर तुम अपने आप को कितने टाइम से दे रहे हो? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और ना जाने कितने सालों से। पर कुछ बदला? नहीं ना। क्या यूट्यूब चैनल चालू हुआ? नहीं ना। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा, जिन्हें जानने के बाद तुम्हारी आत्मा को भी फ़ील होगा, यार मेरे से इतनी बड़ी गलती आज तक कैसे हो गई? इसमें से लास्ट वाला यानी कि 5th पॉइंट मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, जिसे जानने के बाद मैंने खुद अपना यूट्यूब चैनल चालू कर लिया है। आई नो ये पाँचों पॉइंट जानने के बाद अब तुम रुकोगे नहीं, बल्कि अपना यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द चालू करोगे। तो चलिए एक-एक करके सारे पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, वो तो आप कंटिन्यू रखो। बट यूट्यूब करने से आप फाइनेंशियली पूरी तरह से फ्री हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक तरह की आपकी एडिशनल इनकम है। अब आप बोलोगे सर एडिशनल इनकम कैसे है? तो भाई मेरे जब आपको पता होगा कि यूट्यूब के अंदर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है। मोनेटाइज़ यानी कि आपके चैनल के ऊपर ऐड रन होंगे, जिसकी वजह से यूट्यूब आपको पैसा देगा। तो ये हो गई ना आपकी एडिशनल इनकम। आपको करना क्या है? सिर्फ़ वीडियो बनाना है, यानी कि कंटेंट बनाना है और वो कंटेंट अगर लोगों को पसंद आएगा, लोग आपकी वीडियो देखेंगे, आपको चैनल मोनेटाइज़ेशन होगा और आपको पैसा मिलेगा। अब आपको लगेगा सिर्फ़ चैनल मोनेटाइज़ेशन से ही आपको पैसा मिलता है। नहीं दोस्तों, यूट्यूब को एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स ऐसे ही नहीं कहा जाता। दोस्तों एक एफ़िलिएटिंग मार्केटिंग भी होता है। तो आप एफ़िलिएट को प्रोडक्ट को एफ़िलिएट करके भी बहुत अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो। ये आपकी एडिशनल इनकम है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया यूट्यूब से। फिर दोस्तों आपका अगर चैनल बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी कि 40-50,000 सब्सक्राइबर, किन्हीं-किन्हीं केस में तो 10,000 सब्सक्राइबर प्लस होने के बाद भी आपको ब्रांड डील मिलती है, यानी कि ब्रांड प्रमोशन। तो जब बड़े-बड़े ब्रांड या छोटे-मोटे ब्रांड भी आपको मिलते हैं, तो भी तो दोस्तों इनकम होती है ना। तो सोचो सिर्फ मोनेटाइज़ेशन ही नहीं है, आपको ब्रांड प्रमोशन मिलता है, एफ़िलिएटिंग मार्केटिंग होती है। चौथा भी तरीका है दोस्तों, आप अपने खुद का जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है, यानी कि जो भी है, आप उसको भी तो सेल कर सकते हो ना। आपका ही चैनल है, उसके ऊपर बोल के आप सेल कर सकते हो। कितने लोग देखा है मैंने अपनी वॉचेस लॉन्च करते हैं, अपने शूज़ लॉन्च करते हैं, जो बड़े-बड़े क्रिएटर हैं, वो कर रहे हैं सब और उनके 1 सेकंड में अपनी इनके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यूट्यूब कोई छोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कि आपने सोचा एक वीडियो बनाया, मोनेटाइज़ेशन हो गया तो ही आप इनकम कमाओगे, नहीं। ये एक बहुत बड़ा एडिशनल इनकम सोर्स है और बहुत लोग तो आज की डेट में इसको मेन इनकम सोर्स मान के चल रहे हैं। रीज़न है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ साल का आदमी कमा रहा है इससे। आपको मैंने बता दिया चैनल मोनेटाइज़ेशन करके, ब्रांड प्रमोशन करके, एफ़िलिएटिंग मार्केटिंग करके, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है दोस्तों फ्री बिज़नेस प्रमोशन। दोस्तों आप जितने भी लोग बिज़नेस करते हैं, आपको पता है कि आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कितना लंबा पैसा देना पड़ता है। हर एक को पैसा देना पड़ता है। अब आप खुद सोचो दोस्तों अगर आप खुद अपने एक यूट्यूब चैनल चला के बैठे हो, जिसके अंदर आपके 20-30 हज़ार, 50,000, लाख, 10 लाख जो भी सब्सक्राइबर हैं और आपके एवरेज व्यूज़ 50,000, 1 लाख, 2 लाख आ रहे हैं, तो लोग आपको पैसा दे रहे हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो आप खुद का अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाओगे। मतलब अपने ही यूट्यूब चैनल से आपका जो एक्सिस्टिंग बिज़नेस है, वो सोचो आप किस लेवल पे आप ले जा सकते हो, सिर्फ़ यूट्यूब से। दोस्तों यूट्यूब की ताकत को आप छोटा मत समझो, बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने खुद के एक्सिस्टिंग बिज़नेस को अपने ही यूट्यूब से खुद ही प्रमोट कर सकते हो और बिना किसी को पैसा दिए हुए और बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों आप कंटेंट बनाओगे तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना और बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुँह खोलना पड़ेगा। मुँह खोलना मतलब कम्युनिकेशन स्किल यार, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बात करने के लिए कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब बात करना। दोस्तों आपको नहीं पता बट मैं अपना बताऊँ, तो मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। लाइक कहीं भी किसी भी मतलब फंक्शन में जाता था, तो चुपचाप बैठा रहता था। तो सब लोग बोलते थे यार इसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। पर दोस्तों ईगो मेरे में था ही नहीं, किस बात का ईगो? बात ये थी मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। लाइक क्या बात करूँ मुझे समझ ही नहीं आता था। तो दोस्तों अगर मेरी तरह आप भी कोई हो या आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है मैं कहता हूँ, तो भी दोस्तों जब आप यूट्यूब चालू करोगे, तो जब कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार अच्छा ऐसा भी बोला जाता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो इतना बढ़िया लेवल पे निकल के आएगा ना, मतलब आप अपना खुद का बेस्ट वर्ज़न आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको अभी बोलता हूँ आपको अगर अपना कम्युनिकेशन स्किल एकदम स्ट्रॉन्ग करना है,
कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दो, आपका बेस्ट वर्ज़न आपको ज़रूर मिलेगा। 4th पॉइंट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को लगता है हम बहुत नॉलेजेबल है। मैं दोस्तों आपको चैलेंज के साथ देता हूँ, जिनको भी लगता है आप बहुत नॉलेजेबल हो, उस नॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाओ। जब दोस्तों उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे, जब आप रिसर्च करने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह से दोस्तों ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, जो हमें लगता तो है कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं, बट जब उस टॉपिक के ऊपर हम बोलना स्टार्ट करते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है, अरे यार! ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो दोस्तों कंटेंट क्रिएट करने से जो आपकी नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब नॉलेज बढ़ेगी तो ऑटोमैटिकली आपका इम्प्रूवमेंट होगा। प्लस एक बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट है जो मैंने अभी बोला नहीं है, वो है दोस्तों आपका रिसर्च, जो हम करते ही नहीं है एक्चुअली सही बोलूँ तो, वो एक करने की आपको आदत पड़ेगी। आपको पता चलेगा, अच्छा दुनिया में ये सब भी हो रहा है, अच्छा ये चीज़ करने के लिए मुझे ऐसा रिसर्च करना पड़ता है। दोस्तों आपका जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते उस बड़े लेवल पे जाएगा। एक बार ट्राई तो करके देखो। 5th पॉइंट है दोस्तों पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों आप मानो या ना मानो, फेस वैल्यू इज़ एवरीथिंग। दोस्तों आपने देखा होगा, जो बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो कुछ भी डालें, कैसा भी डालें, विथिन 1 और 2 मिनट्स के अंदर या 1 और 2 आवर के अंदर उनके व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं। क्यों? कभी सोचा है? आपको क्या लगता है, उनकी बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं? नो डाउट वीडियोज़ तो अच्छी होंगी। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी वीडियो बना लो, पहुँच जाएँगे आपके मिलियंस के अंदर व्यूज़। तुरंत नहीं पहुँचते दोस्तों, टाइम लगता है। रीज़न, दोस्तों उन लोगों ने अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर ली है। अरे दोस्तों आप ये तो सोचो, वो जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनसे बड़े-बड़े ब्रांड प्रमोशन करवा रहे हैं अपना। रीज़न, उन्होंने अपनी फेस वैल्यू क्रिएट कर ली है दोस्तों। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट को क्रिएट करना। दोस्तों आज उन लोगों ने अपना एक ट्रस्ट क्रिएट कर लिया ऑडियंस के ऊपर। अब जो बोलते हैं, ऑडियंस को लगता है हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है। ये उसे बोलते हैं दोस्तों ब्रांड वैल्यू, पर्सनल ब्रांडिंग, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि जब भी आप यूट्यूब वीडियो बनाओ, विद फेस बनाओ। आपको अपने आप को लाना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट दोस्तों, फेसलेस चैनल बनाओगे उससे भी पैसा आ जाएगा, पर हर चीज़ से पैसा नहीं होता ना। पैसा ही कमाना है तो जॉब करके भी कमा लो, कोई बिज़नेस करके भी कमा लो। यूट्यूब से ही क्यों? क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से आप एक पर्सनल ब्रांड बनते हो, और वो ब्रांड बनने के लिए ही आपको यूट्यूब पे आना है, यूँ समझो। जब तक आप ब्रांड नहीं बनोगे तब तक कोई मतलब नहीं आपका यूट्यूब पे आने का। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ, अपनी एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड मतलब आपकी ऑडियंस पे आपका ट्रस्ट बिल्ड करो, और ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना दोस्तों एक बार, तो आपको कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, मतलब आप उनको उस लेवल का कंटेंट दोगे। आपकी फेस वैल्यू बनेगी। आप जहाँ भी जाओगे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। आप ब्रांड हो यार, समझ गए दोस्तों? तो यूट्यूब आपको वो दे सकता है जो कुछ और नहीं दे सकता। और जाते-जाते मैं आपको एक बोनस टिप ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि आप जब तक सक्सेस नहीं हो, तब तक जब आप सो रहे हो तो भी आप कमा रहे हो। मतलब आप सो रहे हो तो भी आपके पास अर्निंग आ रही है, तब मानो कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो दोस्तों यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि आप सो रहे हो, तब भी आप कमाओगे। क्योंकि आप सो रहे हो ना, आपकी वीडियो तो नहीं सो रही ना। जो आपने अपना जो इतनी सारी वीडियोज़ डाली होंगी, उसे तो पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई किसी न किसी टाइम तो देख ही रहा होगा ना। और जब भी वो देखेगा, आपको एडवर्टाइज़मेंट का पैसा तो आएगा ना। यानी कि आप सो रहे हो या जग रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है। दोस्तों नौकरी में आप जाओगे, तो पैसा आएगा। जिस दिन नहीं जाओगे, ओनर पैसा काट लेगा। धंधे में, बिज़नेस में जो खुद का होगा, जाओगे, पैसा आएगा। नौकर कभी कमा के नहीं देता है, ये बात आपको पता होगी। तो खुद सोचो दोस्तों, एक यूट्यूब ही एक ऐसा है, आपने वीडियोज़ बना दी, अब आप काम करो या मत करो उन वीडियोज़ के ऊपर, वो वीडियोज़ तो बन गई। अब वो वीडियोज़ आप सो, जगो, कुछ भी करो, आपको पैसा देगी ही देगी। तो ये दोस्तों एक बोनस टिप थी कि ये यूट्यूब एक बार आपने क्रिएट कर दिया, ऑडियंस एक बार क्रिएट हो गई, तो आप सो रहे हो ना, तब भी आपके पैसा आएगा, यानी कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखो, और यूट्यूब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो, और बना रहे हो तो सीरियस होके बनाओ, फिर देखो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।